जैसे क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, वैसे ही राजनीति परिस्थितियों का खेल है। और बात अगर बिहार की राजनीति की हो तो यहाँ परिस्थितियों का बनना, बिगड़ना और सरकार का गिरना बनना कोई नई बात नहीं है। और बात अगर बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार की जाए तो उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर बात जनसंख्या नियंत्रण बिल या जातिगत जनगणना की हो तो इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आपस में सुर नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री के हर फैसले के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार विरोध करते हुए कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री को अपने फैसले पर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। और इस बात से एनडीए में पड़ी हुई दरार साफ दिखाई देती है। लड़ेंगे और यूपी में चुनाव लड़ेंगे, अलग लड़ने का संकेत तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दे दिया। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी अलग होने का एक संकेत है कि पहले उत्तर प्रदेश में अलग होंगे, फिर दूसरे राज्यों में अलग होंगे, फिर बिहार में अलग होंगे। जनता दल का यू का जो लेंथ और लाइन है उसे स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्दी निकलने के लिए व्याकुल है। विपक्ष को पेट में कुछ बेचैनी हो रही है तो उसकी कौन दवा हो सकती है। ये तो लगातार 2005 से लगातार बेचैन है, तड़प रहे हैं और बिखराव के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एनडीए गठबंधन एकजुट है। और इसी के साथ साथ बिहार सरकार की तार यूपी में होने वाले इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। एनडीए के घटक दल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यूपी इलेक्शन में अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ने की बात की तथा इसी के साथ साथ एनडीए की दूसरी घटक दल जदयू तथा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी इलेक्शन में हमें साथ लेकर नहीं लड़ती है तो हमारी पार्टी अकेले इलेक्शन में लड़ेगी। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की मौजूदा सरकार एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ हमने चर्चा की। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम चर्चा करेंगे कि अगर उन राज्यों में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे और वहां से चुनाव जीतेंगे। और इसके अलावा अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा और तभी मैं मध्यावधि चुनाव की बात कर रहा हूँ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.